and if you are found to be late, you are supposed to give a written application stating the cause of being late. जब भी आप देरी से आएंगे, विलंब से आएंगे, आपको प्रशासक को एक पत्र देना पड़ेगा जिसमें उस विलंब का कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। और यदि उस विलंब के कारण का कोई संपर्क सूत्र है तो हम फोन करके ये बात भी कर लेंगे कि ये जो आप कह रहे हो वो उचित है और उसका समाधान कैसे हो। लेट आना भी एक समस्या है और हर समस्या का एक समाधान होता है। There has to be a solution. लेकिन सॉल्यूशन तभी होगा जब आप उसको मानेंगे। अगर आप ऐसे कहेंगे व्हाट हैपेंड, 5 मिनट ही तो देर हुई है, 5 मिनट देरी की वजह से ट्रेन चली जाएगी, हवाई जहाज उड़ जाएगा, इंटरव्यू देने के लिए आप जाएंगे और 5 मिनट देरी से पहुंचे, आपका नंबर निकल गया तो दूसरे को ले लेंगे, फिर वो आपको बुलाए या न बुलाए वो एक अलग विषय है। और अगर बुला भी लिया तो आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनका उनके ऊपर चला गया कि जब इंटरव्यू जैसे समय पर ये व्यक्ति समय पर नहीं आए, he has not appeared in time even at the time of interview, तो अगर इनको नौकरी दे दी जाएगी तो what is the assurance कि ये ड्यूटी पर समय से उपस्थित होंगे। तो इसलिए इस समस्या का निदान करें मेरे प्रमुख। अगर आप इसका निदान करेंगे, देखो यहाँ दो हैं, तुम आ रहे हो हाँ जी, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इससे पहले बात कर चुके हैं चार्ज की। चार्ज जैसे कोई चार्ज है प्लस, कोई भी चार्ज है +2 सपोज होने चाहिए, इसके पास अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे प्लस का, क्या होने वाला है? यस एग्जैक्टली द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जैसे ही इसके आसपास लाएंगे तो उस पर एक फोर्स काम करना शुरू करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। दूसरा एक चार्ज लेकर आते हैं माइनस का, यस इसको ये इधर खींचेगा, फोर्स चाहे वो अट्रैक्शन का हो, चाहे वो रिपल्शन का हो, चाहे प्रतिकर्षण हो, चाहे आकर्षण हो, लेकिन बल तो लगेगा ना। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वो बल का अनुभव करता है। इस आवेश के चारों ओर के इस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। If you have got a charge in the neighboring area, when you bring some other charge, the charge experiences a force, maybe force of attraction or it may be force of repulsion. The area in which another charge experiences this force, which is called electric force, this area is known as electric field. Is that clear? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. मैं बुक से बाहर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी उसी पुस्तक से पढ़ा है जिससे आप पढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ मिस हो रहा हो तो घर पे जाके आपको पुस्तक को पढ़ना है, that's all, सब मिल जाना है, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब
यहाँ ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना हुआ है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बना है क्योंकि इसमें दूसरे चार्ज पर फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास एक वो है ना, दोनों दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का एक नियम क्या है? वो कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो आवेश किसी भी दूरी पर रखे हो, उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। The force exists between the two charges if they are of the same nature, plus plus minus minus same nature है तो force of repulsion होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन यदि वो नेचर अपोजिट है, if they are of the opposite nature, एक प्लस दूसरा माइनस, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो आकर्षण बल का होगा, राइट? और उन्होंने ये भी कहा है, कूलॉम ने एक बात और कही, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है ना, वो कब ज्यादा होगा, कब कम होगा। यानी वो जो बल की जो मात्रा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वो किन किन कारणों पर निर्भर करेगा। What are the factors affecting the force of attraction or repulsion existing between the two charges? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की जो मात्रा है वो किन कारकों पर डिपेंड करेगी। तो उसके लिए हम इसे देखेंगे। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? कूलॉम फोर्स की वजह से, है ना? अगर फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना? इतना भी आप समझ लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी भी विद्युत क्षेत्र को पैदा करने के लिए आपको आवेश की जरूरत पड़ेगी। यदि इस प्लस क्यू को मैं हटा दूं, बड़े वाले को, तो वो छोटे वाले को वहां लाऊंगा तो उस पर कोई फोर्स काम करेगा? भाई आपको बिल्कुल एक जंगल में छोड़ दिया जाए, जहाँ दूसरा न कोई स्त्री है न पुरुष है, तो तुम किससे तो लड़ोगे? हैं? किससे लड़ोगे? किसके साथ खेलोगे? किससे प्रेम करोगे? किससे घृणा करोगे? किसके कंधे पर रोओगे? किसको चढ़ाओगे? वही लिल करके जो आप करते हो, नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये जो इंटरेक्शन है ये तभी होने वाला है जब हमारी बात को समझने वाला कोई दूसरा हो। चार्ज को चार्ज समझता है, वो चार्ज से ही लड़ेगा, चार्ज से ही प्रेम करेगा, चार्ज को ही जो कुछ भी है खुश रखेगा, दुखी करेगा, वो चार्ज को चार्ज से। बिल्ली बिल्ली से लड़ी, बिल्ली तुमसे लड़ने आएगी तो अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या? कूलॉम या आवेश। आवेश नहीं माने कूलॉम का बल नहीं माने इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं। जैसे कूलॉम का जो नियम है उसको इस बारे में समझ लेते हैं, या स्पेलिंग बता देना सारे, मुझे याद नहीं रहती। कूलॉम का शुरुआत में LUMB आप सही है? हाँ जी, पूरा उसका क्या देता है? If there is one charge Q1, if there is another charge Q2, suppose they are at the point A and B, the distance between these two is R. तो कूलॉम का लॉ क्या कहता है कि the force
is proportional to product of their charges. See this? Relation number one. Relation है, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन बराबर होता है. दिस इज रिलेशन, संबंध है. जो गुणा जितना ज्यादा हो जाएगा, एक को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. एक को दोगुना कर दिया, दूसरे को आधा कर दिया, कुछ नहीं होगा, फोर्स नहीं मिलेगा, है ना. दूसरा डिस्टेंस से क्या होने वाला है? दूरी के बढ़ते व्युत्क्रमानुपाती. ये ऊपर वाला अगर दुगना हो गया तो दुगना हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला अगर दुगना हो जाएगा तो वो चौथाई रह जाएगा. वर्ग लगा है, 2 का वर्ग. ऊपर वाला जितना बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा. अरे भैया जो बात कर लगे हैं मुझे तो मास्क भी नहीं है. आज के समय में मास्क जरूरी है. हाँ जी, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा. दुगना दुगना आधा होगा तो आधा, लेकिन ये बढ़ेगा. दूरी जितनी बढ़ेगी कम होता है. दुगना होने पे चौथाई रह जाएगा, 3 गुना होने पे 1/9 रह जाएगा, 4 गुना रहने पे 1/7 रह जाएगा, 1/16. If r becomes 5 times, तो ये 1/5 square means 1/1. ग्रेट, ठीक है. तो यहाँ भी देखो, जब कोई चार्ज यहाँ है तो उससे किसी ज्यादा दूरी पर तुम देखोगे कितना तो कम ही होगा. जैसे जैसे उसके पास आते जाएंगे फोर्स का मान बढ़ता रहेगा. और फोर्स बढ़ने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी. समझ रहे हैं आप? तो अब चलिए यहाँ देखते हैं. तो इन दोनों को मिलाए, F proportional to Q1 into R². और अगर इसको हम बराबर करते हैं, जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो फिर ईश्वर एक नए रूप में अवतार. उसका नाम कभी कुछ होता है, कभी राम होता है, कभी कृष्ण होता है. यहाँ भी जब अनुक्रमानुपाती को, प्रोपोर्शनल को इक्वल में लाएंगे तो एक नियतांक का जन्म होगा. तो वो नियतांक जैसे हमने ला लिया छोटा के, Q1 Q2 राइट. ये है आपका कूलम्ब्स लॉ. इस ए की जगह पर हम क्या करते हैं, F equals 1/4 What is this? And what is this? What about this? What is pi? What is epsilon 0? It is also constant. 0 लगा है. E माने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, विद्युतशीलता हिंदी में. तो इलेक्ट्रिकल जो परमिटिविटी है वो 0 माने किसकी? 0 की. 0 माने किसकी? जहां पर कुछ ना हो, स्पेस, वैक्यूम. What is this? First charge. What is this? What is this? अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आना चाहते हैं. एक नई छोटी सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको देखने का प्रयास करेंगे. एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ. हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं. What is the dimension of F? बताना नहीं है, अंदर ही रखना है. समय पे बाहर आना चाहिए. बल की जगह
MLT -2। देखो ये आना चाहिए आपको। अभी बहुत सारे लोग हैं जो सोए हुए हैं। हाँ जी, फोर की में कौन बताएंगे? हाथ उठाएं। फोर। Dimensionless. वेरी नाइस। इसका कोई डायमेंशन नहीं, इट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ग्रेट, शाबाश। खाली ब्रैकेट पाई डायमेंशन एप्सिलॉन 0 कौन बताएंगे? डायमेंशन दे बोलते हैं 10 मिनट। इन्होंने कहा कि ये भी डायमेंशन है। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई उनकी यूनिट नहीं होती, लेकिन भैया सारे नहीं होते, दूसरे तरह के भी होते हैं। जैसे आपने देखा है स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 और उसके आगे लगता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन हो गया LT-2। तो इसका देखना पड़ेगा। कांस्टेंट है हमारा, आदमी है वैल्यू आदमी का। अरे आदमी तो फिर को है, मौसा है कि मामा है कि कौन नहीं बताना पड़ेगा। यस यस। सो Q1 की विमा क्या होगी? याद करने कितना चाहिए? Q हमेशा 8 देखो, 8 याद कर लीजिए। वैसे बनता किससे? Q इक्वल टू IP। I मींस एम्पियर, T मींस टाइम। Q2 भी यही होगा। R डिस्टेंस, दूरी, मीटर से नापेंगे L हो गया। मैं अपने समस्त प्रिय छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूँ कि ये सारे डायमेंशन आपको पता है। अभी इस बच्चे ने कहा कि ये जो एप्सिलॉन 0 है इसकी कोई डिमांड नहीं है। इस बात को आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे, निकाल लेंगे? कितने लोग निकालेंगे? कितने लोग निकाल सकते हैं? निकालो चलो। I'll give you 1 minute, 1 minute of time. I will with you. I want dimension for epsilon dot, epsilon 0. हाँ, epsilon 0 की निकालनी। ये जो कूलम्ब्स लॉ है, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फॉर स्पेस। अगर कोई दूसरा माध्यम बीच में होगा, इफ देयर इज अनदर मीडियम, तो उसके लिए फिर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। You know the dimension for Q, you know the dimension for R, you know the dimension for F. What all you are supposed to do is to calculate the dimension for epsilon 0. And I have got one hand. आ जाओ तो। Yes. Give me. कहाँ निकाला? ओ याद से नहीं, देखो याद तो भूल जाएंगे। बताओ चलो, बोर्ड पे ले जाओ। जस्ट गो एंड राइट ऑन द बोर्ड। इसका हो गया? I will not accept this. No.
बेटा देखो आपने क्या किया, ब्रैकेट ही क्यों लगाया? हाँ यस, So what is your name? आपका शुभ नाम? आदित्य शर्मा साहब लगे हुए हैं, वेरी गुड। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है शायद। आप ऐसे जितने लोगों का बोर्ड पर जाकर लिखने का मन करना शुरू हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। भीड़ में बैठे रहोगे, भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको निखारने का अवसर नहीं मिलेगा। कम आउट ऑफ द क्राउड, गो ऑन द बोर्ड। देख लेना भैया जी, आप सब लोग चेक कर लो, सही है गलत है? सही है। अरे सही है या गलत है? सही है। ये तो नहीं कह दिया घर से, हमसे तो भाषा जो कह रही है, कोई गलत तो हो चाहे सही हो, कोई वो मतलब ना खाओ तो दीजिए। Even if somebody is right or somebody is wrong, don't speak. You go to the school, sit there, and come back. Don't mingle with anyone. Don't match with anyone. How to prove? ऐसा नहीं है, you are like a family. तो ये समझ में आ गया? अब सबके समझ में आ गया? जिनके समझ में नहीं आया हाथ उठा दें, मैं दोबारा कर दूंगा। सबके समझ में आ गया? चलो अपनी अपनी कॉपी पर जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो करो करो क्या। मैं इसको मिला रहा हूँ तो तुम्हें अपने आप कर लो, करो। Good. अब एक छोटी सी बात है जो इसको करना, अगर कोई आवेश है इससे P डिस्टेंस पर यहां पर हमें देखना है बिंदु आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी फील्ड उससे पहले
intensity of electric field सब जगह एक जैसी नहीं होगी, पास में ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा, फोर्स से इंटेंसिटी बनती है। तो क्या है इसका फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला E is equal to F upon Q0, Q0 माने 0 अपॉन टेस्ट, छोटी सी बात। और Q0 is equal to 1, तो E is equal to डेफिनेशन बन गई, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के मान को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द फोर्स, by the electric force exerting upon unit coulomb of charge। एक कूलम आवेश पर किसी भी बिंदु पर जितना बल लगता है, वैद्युत बल लगता है किसी वैद्युत क्षेत्र में, उस बल के मान को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, न्यूटन नीचे कूलम, अरे न्यूटन पर कूलम। इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए हमें, डायमेंशन माइनस MLE minus 2 upon 80, हाँ जी M L E ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के दो पहले से, माइनस के कितने हो जाएंगे, ओके फाइन, इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे इसका अभ्यास कर सकते हैं।